जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो एक स्मॉल कैप स्टॉक होगा। उसकी लर्निंग मैं आपको देने वाला हूँ। उस पर कुछ चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस भी शेयर का मैं एग्जांपल लेके आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको बाय और सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, नहीं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आपको जो भी ट्रेड लेना है, बाय करना है, सेल करना है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही ट्रेड करना। मेरे द्वारा वीडियो में दिए गए किसी भी स्टॉक के एग्जांपल को बाय और सेल की रिकमेंडेशन गलती से भी नहीं समझना, वरना आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब हम बात करेंगे आज उस शेयर का नाम है अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है। इसकी मार्केट कैप है 2550 करोड़ रुपए। स्टॉक की पी 32.2। आरओसी स्टॉक की अच्छी है, 25% है। आरओई भी 22% है। फेस वैल्यू 10 की है। स्टॉक ने हाई लगाया है 390 का और लो लगाया है 52 वीक लो इसका 235। कंपनी की बुक वैल्यू देखी जाए 3.04 प्राइस टू बुक वैल्यू। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, प्लेज कोई भी परसेंटेज में नहीं है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी 22% अच्छा माना जाता है। सेल्स ग्रोथ 14%। नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट 80 करोड़ का है और सेल्स 2520 करोड़ की। डेट कंपनी पे 105 करोड़ का है। उसके अगेंस्ट में रिजर्व कंपनी के पास 773 करोड़ रुपए। रिजर्व मतलब जो बचा हुआ पैसा रखा है कंपनी ने अपने पास, एक तरीके से फ्री कैश फ्लो इसको बोल सकते हैं, वो है। तो ये नेग्लिजिबल है, इसके कंपनी कैश रिच है। प्रॉफिट ग्रोथ 119%, बहुत शानदार। डेट टू इक्विटी ये भी बहुत कम है। कोई भी कंपनी जिसकी डेट टू इक्विटी 1 से कम है वो अच्छा माना जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू 320 रुपये, उससे थोड़ा ऊपर ट्रेड करिए। कंपनी क्या क्या करती है ये आप इधर पढ़ सकते हैं। इसमें मैनेजमेंट सर्विसेज, अदर सर्विसेज, ये पोर्टफोलियो कैटर्स नीड टू डाइवर्स कस्टमर सेगमेंट अक्रॉस ए रेंज ऑफ सेक्टर इंक्लूडिंग एफएमसीजी, ये सब आप इस पर देख सकते हैं। जो मैं ये स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ ये स्क्रीनर डॉट इन की है, जो आप यहाँ के देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं स्टॉक की पी क्या रहेगी, कहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक अपने मैक्सिमम पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। मीडियन पी इसकी 15 है। तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। कंपनी डेट फ्री है, रिड्यूस किया इसने डेट। और कौन्स में तो कुछ खास है नहीं, रिपीटेड प्रॉफिट, पर ये डिविडेंड नहीं दे रहा, फ्री में पैसा नहीं बांट रही। नहीं बांट रही तो कोई बात नहीं, नहीं बांटना चाहिए, फ्री का खाना सही नहीं होता है। अब हम देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस। 2020 में कंपनी की सेल थी 1324 करोड़। आज कंपनी की सेल है 2520 करोड़। अच्छा खासा गेन हुआ है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 72 करोड़ था, 72 करोड़ से 142 करोड़ पहुंच गया है। ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 47 करोड़ रुपए था, यहाँ पे 100 करोड़ हो गया है, हाईएस्ट एवर है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का हाईएस्ट एवर है, 80 करोड़ रुपए। अर्निंग पर शेयर 12.5 रुपए की अर्निंग पर शेयर है कंपनी की, अच्छी खासी। स्टॉक CAGR न्यूली है ये, तो स्टॉक की CAGR पीछे दी नहीं, डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कंपाउंड सेल ग्रोथ अच्छी है, 3 साल से 26%, और लास्ट 12 ट्रेलिंग 12th मंथ की ये आपकी 14% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। उसके बाद हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। कैपिटल कितनी डिप्लॉय की है, 67 करोड़। उसके अगेंस्ट में वो 100 करोड़ कमा रहे। रिजर्व रिजर्व कंपनी के पास बढ़ते जा रहे 773 करोड़, जो मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी के पास रिजर्व है। ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आके देखते हैं हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास अप्रोक्स 59%, और यहाँ पे FIIs के पास है 4% के आसपास, और 13.5% के आसपास है DIIs के बाद। यहाँ पे पब्लिक के पास देख लेते हैं। पब्लिक में भी देखो HNIs के पास है, यहाँ पे ये कितना है, ये 4.5% के आसपास है। ये 2.25%, ये 2%, ये 1.5%, ये 1.5%, एक तरीके से मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड में है। मैक्सिमम शेयर है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है कंपनी के। अब हम चलते हैं इसके
चार्ट पैटर्न के ऊपर कि कंपनी में कैसा चार्ट बन रहा है, क्या बन रहा है। तो ये देखिए कंपनी लिस्ट कब हुई थी, कंपनी लिस्ट हुई थी, इसके जानने के लिए हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा इधर से। कंपनी की लिस्टिंग 4 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद कंपनी ने एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई हैवी वॉल्यूम के साथ, अप्रोक्सीमेट 4 मिलियन की इसकी वॉल्यूम थी। और उसके बाद एक फिर से एक बढ़िया कैंडल इन्होंने 2 मिलियन के वॉल्यूम पे है। अब एक चार्ट पैटर्न इधर बनना है, मैं वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए, अब हम जहाँ पे क्लोजिंग है लगभग किसी भी कैंडल की, उसका ये लाइनिंग ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको बना के दिखाने की कौन सा चार्ट पैटर्न ये बनना है। यहाँ से देखिए आप, ये शोल्डर, ये शोल्डर और ये आपका हेड हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये शोल्डर। तो ये क्या, इसको हम बोलते हैं टेक्निकल चार्ट की भाषा में क्या बोलते हैं, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप इसको उल्टा करके देखोगे तो आपको लगेगा ये हमारा क्या है, नेक है, और ये हमारे दोनों शोल्डर है, ये हेड है एक तरीके से, हेड एंड शोल्डर। ये कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता ना, जो कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टीपल जिसके शोल्डर हो, चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, जैसे भी हो, जहाँ पे मल्टीपल होते हैं वहाँ आपको मैक्सिमम पोटेंशियल गेन मिल सकता है। अब मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, ये नहीं समझना कि आपको मैं कोई बाय सेल के लिए बता रहा हूँ या टिप दे रहा हूँ, टिप नहीं दे रहा हूँ। ये फिर से चल रहा है, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। हमको ये नहीं करना, हमको क्या करना, हमको देखना चार्ट। चार्ट देखने के लिए ऊपर की तरफ कर देते हैं, मैं इसको चार्ट को नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया। देखिए अब इसके ऊपर कभी भी इसने ग्रीन क्लोजिंग नहीं दी थी। पहले मैं इसको रिमूव करना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से दिखे, इसको रिमूव कर देते हैं हम। जो समझाना चाहिए था, जैसा बताने की मैं कोशिश कर रहा था, लगभग आपको समझ आ गया है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर कभी भी इस स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दिया। अब ये ऊपर गए, यहाँ से सेलिंग आ गया, फिर ऊपर गए, यहाँ से सेलिंग आ गई, फिर ऊपर गया सेलिंग आ गई, यहाँ से बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिला था। मतलब ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये लेवल है जो 371 का एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब रेजिस्टेंस को क्रॉस करके पहली बार शेयर ने ग्रीन क्लोजिंग दी है, अपनी हाईएस्ट एवर ग्रीन क्लोजिंग पहली बार आई है। उसमें भी वॉल्यूम देखिए आप, इधर वॉल्यूम शो करता है, तो मैं इस कैंडल के ऊपर लेके जाऊंगा तो आपको दिखेगा अच्छी वॉल्यूम है यहाँ पे 1.74 बिलियन की, ठीक है। उससे पहले भी से यहाँ पे शेयर ने अच्छी वॉल्यूम के साथ, ये देखिए आप, अप्रोक्सीमेट 4 मिलियन की वॉल्यूम थी, ठीक है। इसमें भी आपके अप्रोक्सीमेट 2 मिलियन की वॉल्यूम यहाँ भी थी, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आया, रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद अब इसका अपसाइड पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए पहला अपना दिमाग यूज़ करना होगा। कंपनी की बैलेंस शीट हमने देख ली है, सब कुछ जान लिया है, तो जो भी आप ट्रेड लेंगे वो अपने हिसाब से लेना होगा। अपने हिसाब से बोले तो अपना दिमाग यूज़ करके, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल अपसाइड की मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। अब हम क्या करते हैं, प्राइस रेंज निकालते हैं, यहाँ से करके यहाँ से लोएस्ट क्लोजिंग मान लेते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसको ये करते हैं, लेकिन मैं क्लोजिंग से लेता हूँ इतना। इसको उठा के कहाँ प्लेस कर देंगे हम, इसको उठा के यहाँ इसके ऊपर यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। ये इसका गेन अगर कितना परसेंट का है, अगर मैं इसका गेन निकालूँ कितने परसेंट का गेन होगा ये, तो यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये सॉरी रिवर्स हो गया, इसको फिर से हमें डिलीट करना पड़ेगा, इसको इधर से लगाना पड़ेगा, इसको क्लिक करके ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे 28% का अपसाइड पोटेंशियल इसका है। तो इसके हिसाब से अगर ये विद इन ए ईयर, अगर एक साल के अंदर अंदर भी हमें 28% मिल जाए तो कोई बुरा नहीं है। एक अच्छी कंपनी, जिस तरीके से हमने देखा इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया है, अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप है, लेकिन
बहुत ही शानदार यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना हुआ है। और एक बात आप हमेशा याद रखना, जब तक आप सीखोगे नहीं, ट्रेड नहीं लोगे, आप कभी ट्रेड कर नहीं पाओगे। पहले सीखने की कोशिश करना है, पेपर में लिखना है कि आज मैंने इस चार्ट पैटर्न के आधार पे ये ट्रेड ले लिया है, ठीक है। बाय लिख लेना आप, उसके बाद आपका टारगेट कितना है वहाँ पे लिखना कि मेरा टारगेट इतने दिन में आ गया है, उसके बाद आप सेल कर देना। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और देखो आपके लिए अभी आप टाइम देख रहे होंगे रात को, ठीक है, रात का टाइम हो चुका है, लगभग 11 बजने वाले हैं, 2 मिनट बाकी है। तो अगर मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें, उससे मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे क्रेज़ मिलता है आगे आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, आपकी जो भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको उसकी लर्निंग दे सकता हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। मैं कभी ये नहीं कह रहा कि आप बाय करो, आप सेल करो, ये आपका नितांत निजी विचार है, आपकी पर्सनल ओपिनियन है, आपको खरीदना है बेचना है वो आप जानो, मेरा काम आपको सिखाना। अंत तक आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं एक बार फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।